हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग साथियों टेस्ट नंबर 5 परम आईएएस का टेस्ट है दोस्तों। बीपीएससी 68वीं का जो 12 फरवरी को एग्जाम संभावित तिथि है दोस्तों, उसके लिए ये सीरीज चलाया जा रहा है दोस्तों। जो भाई बहन पीछे वाला टेस्ट नहीं देखे होंगे वो प्लीज़ जाके पीछे वाला टेस्ट देखिए। 4 टेस्ट करा दिया गया है, उसमें एक दृष्टि का भी सेट कराया गया है। दृष्टि आईएएस का 10 सेट और लाएंगे दोस्तों। इसमें से दोस्तों 2-3 सेट और करवाएंगे परम आईएएस का, उसके बाद ये सेट खत्म हो जाएगा दोस्तों। और इसका सेक्शनल टेस्ट है दोस्तों। 150 क्वेश्चन का स्पेशल भी आ रहा है, स्पेशल हिस्ट्री, स्पेशल ज्योग्राफी, स्पेशल साइंस, सबका 150 क्वेश्चन है दोस्तों। उसको भी देखना आप लोग भाई बहनों, नहीं देख भूलिएगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं अच्छा लगे तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का हम डिस्कशन नहीं करेंगे दोस्तों, इंग्लिश थोड़ा वीक है। आप लोग इंग्लिश का खुद से कर लीजिएगा। हम हिंदी का डिस्कशन अच्छा से करते हैं दोस्तों, जहाँ तक संभव होगा बढ़िया से हम कर देंगे साथियों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक निर्यात गैस पाइपलाइन है जो उत्तरी सागर से होकर गुजरती है दोस्तों। उत्तरी सागर से होकर नहीं गुजरती है, दक्षिणी सागर से होकर गुजरती है। ये गलत है दोस्तों। यह केवल जर्मनी रूस के अनन्य आर्थिक क्षेत्र को पार करते हैं, ये भी गलत है दोस्तों। 1 और 2 दोनों गलत है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। स्पेरो पॉइंट, मोरिस, विलो, अस्कन, थॉर्प और पोर्ट टेबलेट दुनिया का विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। ये केंद्र निम्नलिखित में से किसके लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं साथियों? लोहा और इस्पात उद्योग के लिए ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। चलिए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अयस्क और स्थान, बॉक्साइट आपका दोस्तों मैकाल की पहाड़ी में पाया जाता है। तांबा आपका दोस्तों बालाघाट में, अभ्रक नेल्लौर में दोस्तों। चलिए देखते हैं, सभी जोड़ा सही है दोस्तों, इसमें तीनों सही है दोस्तों। याद कीजिएगा, दिमाग में फिट कीजिएगा। क्वेश्चन को फिट करने का मतलब दोस्तों दिमाग में ज़्यादा याद रहे, जो कि ऑप्शन देखिएगा टिक कर लीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? तो खनिज भंडारण करता है, पानी की उपलब्धता करता है, स्थलाकृति करता है, शहरीकरण करता है दोस्तों, सभी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आवा जनजाति शिकारी संग्रहकर्ताओं का एक समूह है जो ब्राजील के अमेजन वर्षा वन में रहते हैं, सही है दोस्तों। हिम्बा लोग नामीबिया की जनजाति समूह, ये भी सही है। 3 गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बंदरगाह इधर है, इधर विशेषताएं है दोस्तों। कांडला आपका ज्वारीय बंदरगाह, सही है, बात सही है दोस्तों। तूतीकोरिन दोस्तों प्राकृतिक बंदरगाह, ये भी सही है। कोलकाता दोस्तों अंतर्देशीय नदी बंदरगाह, ये भी सही है दोस्तों। अब विशाखापट्टनम दोस्तों सबसे गहरा स्थलरूप बंदरगाह है दोस्तों। नहीं दोस्तों 1, 3, 2, 3, 4 सभी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक हुबली बेसिन के साथ जूट वस्त्र उद्योग की अवस्थिति के लिए उत्तरदायी है? तो कच्चे जूट के प्रसंस्करण के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये बात सही है दोस्तों। इस क्षेत्र में लेटेराइट और बजरी मिट्टी, ये गलत है दोस्तों। फिर देखिए जल और सड़क परिवहन अच्छा नेटवर्क, ये सही है दोस्तों। पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, ये भी सही है दोस्तों। 5 गलत है दोस्तों, यानी 1, 3, 4 सही है साथियों। निम्नलिखित में कौन सा कथन ट्रांस ह्यूमन्स का सबसे अच्छा वर्णन करता है? चलिए देखते हैं। यह मौसमी चक्र के पशुओं को एक चारागाह से दूसरे चारागाह में ले जाने की प्रथा है दोस्तों, ये सही है। लो अयस्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मैग्नेटाइट सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला लो अयस्क है। अधिकांश हेमेटाइट अयस्क धारवाड़ और कटप्पा रॉक सिस्टम में पाए जाते हैं। बेला जिला छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लो अयस्क की खान है। तो दोस्तों 2 और 3 सही है दोस्तों। मैग्नेटाइट सबसे अच्छी नहीं है, हेमेटाइट है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चाय बागानों की खेती के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है साथियों? तो भारत का हिमालयी तलहटी, ये सही है दोस्तों।
फिर देखिए श्रीलंका का मैद हॉलैंड, ये गलत है। फिर स्टेपी का घास मैदान, ये भी सही है दोस्तों, ये भी बहुत अति उत्तम मिट्टी होता है। चिली के पश्चिमी तटीय मैदान, ये गलत है दोस्तों। तो आपका 1 और 3 सही है साथियों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फसल और कटाई का मौसम दोस्तों, चलिए जौ रबी है, सही बात है दोस्तों। सब्जी जैद है, मतलब जायद फसल में आता है। ज्वार खरीफ फसल है, तीनों सही है दोस्तों। चलिए एक से अधिक में टिक लगाते हैं। भारत में एक विशेष नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नदी एक डेल्टा बनाती है जो कोरिगा मैंग्रोव वनों की मेजबानी करती है। परवरा और इंद्रावती इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों के बीच सीमा बनाती है। ऊपर दिए गए बयानों में निम्नलिखित में किस नदी का वर्णन किया जाता है दोस्तों? तो आप लोग जानते ही होंगे, कावेरी नदी का वर्णन किया जाता है दोस्तों। फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, नहीं दोस्तों नहीं, फिर से एक बार देख लीजिए। भारत में एक विशेष नदी के विदर्भ संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नदी एक डेल्टा बनाती है, सही बात है, जो कोरिगा मैंग्रोव वनों की मेजबानी करती है। परवरा और इंद्रावती इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। परवरा और इंद्रावती इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां। यह तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों के बीच सीमा बनाती है। तो कौन सा नदी है दोस्तों? गोदावरी नदी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य को चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है क्योंकि देखिए दोस्तों, चंद्रमा को एक चक्कर पूरा करने में उतना ही समय लगता है जितना पृथ्वी की परिक्रमा में लगता है दोस्तों। इसलिए मनुष्य को एक हिस्सा ही दिखाई देता है पृथ्वी से दोस्तों, मनुष्य को चंद्रमा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र निम्नलिखित में किस राज्य से होकर किस राज्य तक फैला हुआ है दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है और झारखंड है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो एक से अधिक है दोस्तों, सभी में फैला हुआ है। सुनामी के संदर्भ में सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सुनामी एक लंबी ज्वारीय लहर है जो समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होती है। 5 से कम परिणाम के भूकंप से सुनामी आने की संभावना बहुत कम होती है, सही बात है दोस्तों। कौन सा यही क्वेश्चन पूछा है कि सुनामी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 5 से कम परिणाम के भूकंप से सुनामी आने की संभावना बहुत कम होती है। हकीकत ये नहीं, सही एकदम 100% सही है दोस्तों, ये सब गलत है साथियों। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नारी कोरवन, कुरु विक्रम और हट्टी शब्द जो हाल ही में समाचारों में थे निम्नलिखित में कौन से हैं दोस्तों? तो जनजाति हैं। नारी कोरवन, कुरु विक्रम और हट्टी शब्द जो हाल ही में समाचारों में थे निम्नलिखित में कौन है? तो जनजाति है दोस्तों। अरब सागर की मानसूनी हवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो साथियों, अरब सागर के मानसूनी हवाओं के संदर्भ में विचार कीजिए। इन पवनों के कारण पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में पश्चिमी भाग की तुलना अधिक वर्षा होती है। इन पवनों से छोटा नागपुर पठार में वर्षा नहीं होती है। यह पश्चिम राजस्थान और अरावली के साथ साथ गुजरती है जिससे बहुत कम वर्षा होती है। तो दोस्तों केवल 3 है दोस्तों, ये 1 और 2 गलत है साथियों। यह पश्चिमी राजस्थान और अरावली के साथ साथ गुजरती है जिससे बहुत कम वर्षा होती है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। मृदा की गुणवत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लवणता का अर्थ मिट्टी में सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट की प्रबलता। क्षारीयता का अर्थ होता है मिट्टी में सोडियम लवणों की प्रधानता, मुख्यतः सोडियम कार्बोनेट। लवणीय मिट्टी के पीएच मान 8.5 पॉइंट से अधिक होता है जबकि क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 8.5 से कम होता है। तो दोस्तों दोनों सही है, 1 और 2 केवल सही है, तीसरा गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सारगोसा सागर समुद्र का एक विशाल खंड है जिसका नाम सरग सुम नामक मुक्त तैरने वाले समुद्री शैवाल की एक प्रजाति के नाम पर रखा गया है। यह निम्नलिखित में किस धारा से घिरा है दोस्तों? तो आप सभी को पता ही दोस्तों होगा, गल्फ स्ट्रीम, फिर आपका उत्तरी अटलांटिक धारा है, फिर आपका किनारी करंट है दोस्तों। तीनों सही है दोस्तों, आपका 4 गलत है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। गंगा नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों को उनके संगम बिंदुओं के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। तो गोमती हो गया साथियों, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, यमुना हो गया। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों पहले आएगा 3 नंबर दोस्तों,
पहले आएगा आपका गंडक, फिर आएगा घाघरा, फिर आएगा आपका गोमती, फिर आएगा चौथा नंबर दोस्तों यमुना। पूर्व से पश्चिम इसी क्रम में सजेगा दोस्तों। आप लोग आगे देखिए, चीन के माल को पैक करने से पहले कागज के पुआल में लपेटा जाता है। यह निम्नलिखित में किसकी अवधारणा का अनुप्रयोग है दोस्तों? तो आवेग का। किसके अवधारणा का प्रयोग है? आवेग का दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके लिए कोशिका तो कारण नहीं है? तो भूमिगत जल को बढ़ाना कोशिका का कारण नहीं है दोस्तों। स्याही का धब्बा लगना ये है। एक सूती कपड़े और पानी की बूंद का फैलना ये भी है। पानी का पौधे की जड़ों से पत्तियों तक ऊपर उठाना ये भी है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा वहन करती है? तो एक्सरे करती है। कौन करती है दोस्तों? एक्सरे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके संघनन में के से बेकेलाइट बनता है? तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके संघनन से बेकेलाइट बनता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डीएनए के दोहरे हेलिक्स की संरचना का वर्णन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? देखते हैं, वाटसन और क्रिक के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक के द्वारा साथियों। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है दोस्तों? तो अग्र मस्तिष्क है। मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग है कौन सा है? अग्र मस्तिष्क है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने साथियों। बोरेक्स का प्रमुख घटक क्या है दोस्तों? सभी है दोस्तों। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये भी है। सोडियम, बोरोन और ऑक्सीजन ये भी है। सोडियम, हाइड्रोजन और बोरोन ये भी है। और सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये भी है दोस्तों। सभी है दोस्तों। एक से अधिक इसमें सही है। पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में किसको मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तापमान को। पायरोमीटर किसको मापने के लिए? तापमान को साथियों। आघात, वर्धता और तन्यता निम्नलिखित किससे संबंधित है दोस्तों? धातु से संबंधित। किससे? धातु से दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित है? तो आपका ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली संबंधित है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रोसबायोपिया नामक नेत्र रोग का उपचार किस प्रकार के लेंसों की सहायता से किया जाता है साथियों? बायफोकल लेंस की सहायता से किया जाता है। एमीटर का पठियांक तब बढ़ जाता है जब परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई के मोटे तार का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त अवलोकन के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है साथियों? तो एक से अधिक सही है दोस्तों। प्रतिरोध क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र पर निर्भर करता है। सही है। प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये भी सही है। प्रतिरोध सर्किट से विद्युत आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। ये भी सही है। प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है। एक से अधिक सही है साथियों। सर्किट में वोल्टेज की जांच के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का साथियों। सर्किट में वोल्टेज की जांच के लिए किसको किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का साथियों। चलिए शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में करंट भारी बढ़ जाता है दोस्तों। भारी मात्रा में बढ़ जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्बन अन्य तत्वों के साथ साथ बंधन के आधार पर कई यौगिक बना सकता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है दोस्तों। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है। इससे क्या होता है? इससे वाष्पीकरण होता है दोस्तों। रेंसिडिटी होती है। सॉरी दोस्तों, टिक लग गया गलत जगह पे। वाष्पीकरण होता है दोस्तों। आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं। पीएच कितने से कम होने पर दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है साथियों? आप भाई बहनों को पता ही होगा। 5.5 से कम 5.5 होगा दोस्तों तो दांत जो है आपका सड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय अवस्था में चल जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। अपच के इलाज के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है साथियों? एंटीसेप्टिक दवा का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 बिलियन चूने के पानी को दूधिया कर देने वाली गैस देने के लिए कुचले हुए अंडे के छिलके से अभिक्रिया करता है। तो घोल में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों, HCl जिसे कहते हैं।
सौर स्थिरांक का मान कितना होता है साथियों? तो 1.3366 किलोमीटर स्क्वायर होता है दोस्तों, सौर स्थिरांक का मान होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तरल तेल को ठोस वसा में परिवर्तन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? तो आपका हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। तरल तेल को ठोस वसा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है दोस्तों। टोर निम्नलिखित में से किससे मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई है दोस्तों? तो दबाव। टोर जो है दोस्तों किस निम्नलिखित में किससे मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई है? तो दबाव है। निम्नलिखित में से किसे सफेद सोना भी कहा जाता है साथियों? प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं। कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन के स्राव को उत्तेजित करता है? तो TSH हार्मोन दोस्तों। कौन सा करता है? TSH हार्मोन साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है दोस्तों? तो विटामिन ए जो है हमारे शरीर में नहीं बनता है दोस्तों। विटामिन डी बनता है, विटामिन B12 बनता है, विटामिन के भी बनता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्लीप एपनिया किस तरह के लोगों में गंभीर नींद विकार है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, नींद में बार बार सांस रुक जाती है। स्लीप एपनिया किस तरह की बीमारी है साथियों? नींद में बार बार सांस रुक जाती है। स्लीप एपनिया उसी को हम लोग कहते हैं, गंभीर नींद विकार है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है साथियों? तो मलेरिया आप लोग जानते होंगे प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दोस्तों। ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दोस्तों। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं साथियों? तो अंतःपरद्रवी जालिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अंतःपरद्रवी जालिका के द्वारा दोस्तों। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके अनुरूप होगा? तो मशीन की दुकान से शोर करना दोस्तों। 100 डिग्री डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके अनुरूप होगा? तो मशीन की दुकान से शोर दोस्तों। एक क्षैतिज वृत्त में निरंतर गति के साथ साथ चलने वाली शरीर के लिए निम्न में से कौन सा स्थिर रहता है दोस्तों? तो गतिज ऊर्जा। फिर से देखिए दोस्तों, एक क्षैतिज वृत्त में निरंतर गति के साथ चलने वाले शरीर के लिए निम्न में से कौन सा स्थिर रहता है? तो गतिज ऊर्जा साथियों। कृत्रिम स्वीटनर जिसमें क्लोरीन होता है, जिसका रूप और स्वाद चीनी जैसा होता है और खाना पकाने के तापमान पर स्थिर रहता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे हम सुक्रालोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सुक्रालोज दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो आपका कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघनन क्या है? संघनन आपका वाष्प का दर में परिवर्तन संघनन है दोस्तों। संघनन आपका क्या है? वाष्प का दर में परिवर्तन संघनन कहलाता है। भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकार किया गया है दोस्तों? तो संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा किस क्रांति से प्राप्त हुई? फ्रेंच क्रांति से साथियों। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की प्रेरणा किस क्रांति से समाप्त हुई, मतलब प्राप्त हुई दोस्तों? तो फ्रेंच की क्रांति से हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति से दोस्तों, उसी को हम फ्रेंच बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य रूप में वर्णित करता है? तो आप लोग जानते होंगे संविधान की प्रस्तावना दोस्तों भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य की रूप में वर्णन करता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा प्रथम बार कितने महीने तक सीमित की जा सकती है? तो आप भाई लोग 6 महीने तक हम सीमित की जा सकती है। आपातकाल की उद्घोषणा प्रथम बार में कितने महीने तक सीमित की जा सकती है? तो 6 महीने में सीमित की जा सकती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। संसद के व्यय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है साथियों? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है संसद का व्यय। व्यय मैंने दोस्तों खर्च, जो संसद के खर्च होता है दोस्तों उसी को हम व्यय बोलते हैं। तो उसका जो देख रेख होता है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। ये चलिए आगे हम बताएंगे इसके बारे में दोस्तों, कल इस पर टॉपिक लाएंगे। चलिए 61 नंबर देखते हैं साथियों। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है?
तो अमेरिका से हुई। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति आपका अमेरिका से हुआ दोस्तों। अमेरिका की हम लोग यूएसए बोलते हैं। यूके दोस्तों यूनाइटेड किंगडम को बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया सोवियत संघ को दोस्तों यूएसएसआर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है दोस्तों? तो आप लोग को पता ही होगा, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। संवैधानिक प्रावधान में अनुच्छेद का प्रावधान किस भाग और अनुच्छेद में दिया गया है? तो भाग 20 और अनुच्छेद 368 दोस्तों। संविधान का संशोधन जो है प्रावधान वही में दिया गया, भाग 20 और अनुच्छेद 368 दोस्तों। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वह दर जिस पर राज्यों और केंद्रों के लिए राजस्व जीएसटी से पहले ही की तरह रहेगा। फिर से देखिए दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का क्या अर्थ होता है? वह दर जिस पर राज्यों और केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले की तरह रहेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या है दोस्तों? कृषि फसल वर्ष की अवधि पूछ रहा है। देखिए तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है कृषि फसल की अवधि साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक यही धन संशोधन निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था दोस्तों? तो 2005 में आया था धन संशोधन निवारण अधिनियम दोस्तों। धन संशोधन निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 2005 में साथियों। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो चलिए हम लोग आगे ऑप्शन देखते हैं। ऋण सृजित पूंजी प्राप्तियां ये नहीं है दोस्तों। गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां ये भी होगा दोस्तों, और ये भी होगा। ऋण और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां ये भी एक से अधिक है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए दिए जाने वाले सहायता अनुदान को केंद्रीय बजट में किस व्यय के तहत वर्गीकृत किया जाता है? तो राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से निवेशक एजेंसियां भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकती है? तो दोस्तों खरीद सकती है आपका एक से अधिक। भारतीय रिजर्व बैंक भी खरीद सकता है, व्यक्तित्व खरीद सकता है, वित्तीय संस्थाएं भी खरीद सकता है दोस्तों। ये भी तो दोनों यही है दोस्तों, यानी एक से अधिक सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में हाल ही में अनावरण की एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है दोस्तों? इसका उद्देश्य पहली बार 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में लाना, यह स्कूल के छात्रों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप को बढ़ावा देना चाहता है। और इसका उद्देश्य कक्षा 5 तक के स्कूली छात्रों के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को बढ़ावा देना। तो दोस्तों साथियों सभी सही है, इसमें जो है ना सभी सही है साथियों। चलिए ब्रिटिश भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। जमींदारों को जमीन के मालिक के रूप में नहीं बल्कि केवल राजस्व संग्रह के रूप में मान्यता दी थी। जमींदारों को न्यायिक और पुलिस शक्तियों को बढ़ाया गया ताकि उन्हें अधिक राजस्व वसूलने में मदद मिल सके। राज्य की राजस्व मांग निश्चित की गई। सनसेट क्लॉज के तहत जो संपत्तियां किराए का भुगतान करने में असमर्थ थी उनकी नीलामी की गई। तो साथियों सभी जिसमें 3 और 4 सही है दोस्तों, 1 और 2 गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना दोस्तों आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों सही 1, 3, 4 दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। अब हो गया अभय मुद्रा, फिर भूमि स्पर्श मुद्रा और दोस्तों वज्र मुद्रा सही है यही सब दोस्तों। आसमन मुद्रा ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा ब्रिटिश भारत में शैक्षिक सुधारों से संबंधित है? तो सप्रू समिति दोस्तों 1 से अधिक यानी सभी सही है इसमें भी दोस्तों। ये देखते हैं। सप्रू समिति 1934 में आया दोस्तों। फिर लॉर्ड मैकाले का कार्यव्रत 1835 में, ये भी सही है। बूड स्पेच 1854 में दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था, और ये लॉर्ड बेंटिंग के शासनकाल में आया था। और ये दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग दोस्तों वही लॉर्ड मैकाले उन्हीं के काल में आया था। सप्रू समिति ये 1934 दोस्तों, उस समय लॉर्ड बेबेल के शासन था दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वैदिक काल के बाद 3 उच्च वर्णों से संबंधित पुरुषों के लिए बड़े सार्वजनिक बलिदानों को निम्नलिखित में किस सूत्र साहित्य में रखा गया है साथियों? तो स्रोत सूत्र में रखा गया। किस में रखा गया? स्रोत सूत्र में दोस्तों। केशव चंद्र सेन निम्नलिखित में किस संगठन से जुड़े थे? तो दोस्तों ब्रह्म समाज, नव समाज। तो आपका केशव चंद्र से दोस्तों ब्रह्म समाज, नव समाज और दोस्तों
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जुड़े थे, साधारण ब्रह्म समाज से नहीं जुड़े थे दोस्तों। यानी 1, 3, 4 सही होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंग्रेज द्वारा जारी दस्तकों के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। 1717 के फ्रोक्सियर दोस्तों केवल एक सही। 1717 के फ्रोक्सियर के फरमान में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को दस्तक जारी करने का अधिकार दिया, केवल एक सही है दोस्तों, ये सब गलत है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन लाए गए थे दोस्तों। एक, वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था। केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व पेश किया गया था। तो दोस्तों 2 तो गलत है, 3 सही है दोस्तों। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, 3 सही है और 1 सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने तुगलक वंश के शासन के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों मंगोल किया था आपका, फिर तैमूर किया था, अहमद शाह अब्दुलाली नहीं किया था दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लखनऊ समझौता के बारे में कथनों विचार करना है। कांग्रेस मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन मंडल पर सहमत हुई। इसने अखिल भारतीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर प्रतिनिधि सभाओं के विस्तार की मांग की। इसने मांग की कि प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय कार्यकारिणी परिषदों के सभी सदस्य भारतीय होंगे। तो दोस्तों केवल 1 और 2 सही है दोस्तों, केवल 1 और 2 सही है आपका। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो डी सही दोस्तों। सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के बाद हाइडे स्पीच की लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस राजवंश ने तुंगभद्रा नदी बांध से हरिया नहर का निर्माण किया था दोस्तों। तो आपका संगम वंश ने किया था दोस्तों। 1870 के दशक के दक्कन दंगों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। तो दंगे ब्रिटिश सरकार के साथ सीधे टकराव में थे, ना कि साहूकारों के खिलाफ, ये गलत है दोस्तों, यही सही नहीं है, बाद बाकी सब सही है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का उद्देश्य हिंदू धर्म को शुद्ध करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। तो 1 सही है दोस्तों राजा राम मोहन राय के बारे में। फिर देखिए दूसरा भी सही है दोस्तों। उन्होंने वेदों की सत्ता पर काफी प्रश्न चिन्ह लगाया और उन्हें अचूक बनाया, दोनों सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रतिज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो प्रतिज्ञा आंदोलन का उद्देश्य यही था कि भारत में बाल विवाह पर रोक लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित घटनाओं में विचार करें जो ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हुई थी और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। क्या बोला गया दोस्तों क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें जो ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हुई थी और उन्हें सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो गांधी जिन्ना वार्ता, तो सही कूट का प्रयोग करना है दोस्तों। तो 3 हो जाएगा आपका CR फार्मूला, फिर दोस्तों गांधी जिन्ना वार्ता, फिर आपका हो जाएगा बेबेल योजना 2 नंबर दोस्तों, फिर 4 हो जाएगा डायरेक्ट एक्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह ब्रिटिश भारत के दौरान एक सिविल सेवक थे और 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वह भारत में ब्रिटिश और उनकी आर्थिक नीतियों के आर्थिक आलोचक भी थे और अपने पुस्तक विक्टोरियन युग में भारत का आर्थिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध थी, जिसने उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा को प्रमुख विषय बनाया। ऊपर दिए गए अध्यांश में निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व का वर्णन किया गया साथियों। RC दत्त थे। कौन थे? RC दत्त दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के फैजपुर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों हो जाएगा यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय योजना समिति गठित करने का निर्णय लिया गया दोस्तों। तो 1 और 2 सही है दोस्तों, 3 गलत है, 1 और 2 कंफर्म सही है दोस्तों। चलिए प्रसिद्ध मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार करें जिसके और कारण श्रमिक नेताओं के एक समूह पर मुकदमा चलाया गया। तो दोस्तों आपका 2 और 3 सही है। देखिए जिन मजदूर नेताओं का मुकदमा चला उनमें अंग्रेज भी शामिल थे और तेज बहादुर सप्रू और KN काटजू मुकदमे में अभियुक्त का बचाव किए थे, दोनों सही है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में 18वीं शताब्दी
में ब्लैक होल त्रासदी का संबंध क्या है दोस्तों? फोर्ट विलियम के काल कोठरी में कई कैदियों की मौत दोस्तों, यही है सही दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू करने के निर्णय के खिलाफ कांग्रेस छोड़ दी? दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना थे, एनी बेसेंट थे, बिपिन चंद्र पाल थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे दोस्तों। एक से अधिक इसमें सही है दोस्तों जो छोड़े थे। नमक सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित तथ्यों में विचार करना। के केलपन ने नमक कानून तोड़ने के लिए तिरुचिरापल्ली से तंजावुर तक एक मार्च आयोजन किया। राजगोपालाचारी ने मालाबार क्षेत्र में नमक यात्रा का आयोजन किया दोस्तों। तो आपका दोस्तों केवल 3 सही है दोस्तों, ये सब गलत है दोस्तों। यहाँ पे गए थे चित्तरंजन दास गए थे। और इसमें है दोस्तों गोपबंधु चौधरी ने बालासोर कटक पूरी क्षेत्र में नमक मार्च का आयोजन किया, ये सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया था? सभी सही है दोस्तों। हरिजन सेवक था, नवजीवन था, इंडियन ओपिनियन था, यंग इंडिया भी था दोस्तों। इसमें सभी सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयोग भारत की शिक्षा में सुधार से संबंधित है? तो रेले आयोग था दोस्तों, सेडलर आयोग था और हंटर कमीशन, तीनों है दोस्तों। रेले आयोग 1902, सेडलर आयोग 1917 और हंटर कमीशन 1882 दोस्तों। एक से अधिक, तीनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तन के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में विचार करना है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में चाक से बने बर्तनों का प्रयोग नहीं मिलता है, गलत है दोस्तों, क्योंकि चल चित्रित बर्तनों की तुलना में सादे मिट्टी के बर्तन अधिक सामान्य हैं और यह आमतौर पर लाल मिट्टी से बने होते थे, ये सही है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को केंद्रीय असेंबली में इकबाल का हिंदुस्तान नारा तथा जन गण मन किसने गाया था साथियों? तो MS सुब्बलक्ष्मी गाई थी। कौन गाई थी? MS सुब्बलक्ष्मी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पार्टियों COP का 27वां सम्मेलन आयोजित किया गया दोस्तों? तो मिस्र में दोस्तों। कहाँ किया गया? मिस्र में। किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 3रा संस्करण आयोजित किया गया साथियों? छत्तीसगढ़ में किया गया दोस्तों। पूर्व अमेरिका सेनेटर एडवर्ड M कैनेडी को किस देश की स्वतंत्रता में अनेक उनके योगदान के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया? बांग्लादेश में साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई स्केश चैंपियनशिप 2022 में भारत में कौन सा पदक जीता दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता। कौन जीता? स्वर्ण पदक। चलिए हम लोग आगे। किस राज्य में मनगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया दोस्तों? राजस्थान को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर किस शहर में बनाया गया? तो दुबई में दोस्तों, दुबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस टीम ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता दोस्तों? स्पेन ने दोस्तों। किसने जीता? स्पेन ने। हाल ही में खबरों में रहे मिनिकॉय थुंडी और कदमत बीच निम्नलिखित में किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपका लक्षद्वीप से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी दोस्तों? हरियाणा ने दोस्तों। किसने रखी? हरियाणा ने साथियों। सुप्रीम कोर्ट ने 10% EWS कोटा जारी रखने का फैसला सुनाया। फैसला सुनाने वाले 5 जजों की इस बेंच में कौन सा शामिल नहीं था दोस्तों? तो आपका दोस्तों DY चंद्रचूड़ शामिल नहीं थे, U ललित शामिल थे, दिनेश्वर माहेश्वरी शामिल थे, JB पर्दी वाला शामिल थे दोस्तों। एक और थे दोस्तों, 2 और थे। पूर्वोत्तर भारत के वीर शिवाजी कहे जाने वाले महावीर लाचित बरफुकन की किस जयंती का आयोजन इस वर्ष किया गया दोस्तों? तो 400वीं वर्षगांठ किया गया दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत के वीर शिवाजी कहे जाने वाले महावीर लाचित बरफुकन की किस जयंती का आयोजन इस वर्ष किया गया था? 400वीं वर्षगांठ का साथियों। चलिए हम लोग। भारत सरकार ने किस नाम से केंद्र सरकार के पेंशनरों के लिए एक एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल लॉन्च किया साथियों? भविष्य के लिए। किसके लिए किया? भविष्य के लिए। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया साथियों? तो आपका उल्फ
क्रिस्टरसन दोस्तों, उल्फ क्रिस्टरसन किया था दोस्तों। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो डॉक्टर दिलीप महान नोबिस दोस्तों। कौन किए? डॉक्टर दिलीप महान नोबिस। चौथी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2005-06 में 2019-20 के बीच कितने लोगों को गरीबों से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है? तो 41.5 करोड़ दोस्तों। सॉरी दोस्तों, फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। चौथी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2005-06 और 2019-20 के बीच कितने लोगों को गरीबी से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है? 41.5 करोड़ को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उल्का क्या है दोस्तों? उल्का एक नक्षत्र का भाग है। उल्का क्या? एक नक्षत्र का भाग है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जमालपुर रेलवे फैक्ट्री की विरासत बन चुके सबसे छोटे भाप इंजन मिस मफेड का उद्गम किस देश से हुआ है दोस्तों? तो आपका ब्रिटेन से हुआ है। फिर से देखिए, जमालपुर रेलवे फैक्ट्री की विरासत बन चुके सबसे छोटे भाप इंजन मिस मफेड का उद्गम किस देश से हुआ है? तो ब्रिटेन से दोस्तों। कहां से हुआ? ब्रिटेन से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 के अनुसार सुरक्षित भोजन के मामले में बिहार का बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है दोस्तों? 16वां स्थान है दोस्तों। बेंगलुरु के शोधकर्ताओं की मदद से किस स्थान के डॉक्टरों ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए बायोमार्कर की खोज की है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे, महावीर कैंसर संस्थान फुलवारी शरीफ पटना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बिहार में कितने आदिवासी जिलों को विकसित करने का निर्णय लिया गया साथियों? 6 जिला को दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोरोना काल में मानसिक तनाव दूर करने और 40,000 से अधिक स्कूली बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है साथियों? तो आप लोग पता होगा दोस्तों, डॉक्टर प्रमोद कुमार को दोस्तों। किसे किया गया? डॉक्टर प्रमोद कुमार को दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया है साथियों? तो आप लोग को पता होगा, मध्य प्रदेश में दोस्तों। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? इंदौर में दोस्तों। कब किया गया? इंदौर में। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। किस देश ने हाल ही में अपना पहला अंतरिक्ष आधारित सौर दूरबीन कुआफू 1 लॉन्च किया है साथियों? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं साथियों। चीन से किया गया दोस्तों। कहां से किया गया? चीन से। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूपा सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो IIT गुवाहाटी में किया। कहाँ किया? IIT गुवाहाटी में साथियों, परम कामरूपा को। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? देखिए, बेन एस बर्नान के और डगलस W डायमंड और फिलिप H बबिंग दोस्तों। थोड़ा टेढ़ा मेरा नाम है दोस्तों, उसको देख लीजिएगा आप लोग। बर्लिन मैराथन 2022 में पुरुषों का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो एलियड किपचोगे दोस्तों। एलियड किपचोगे। बिहार का राजकीय वृक्ष का नाम क्या है दोस्तों? पीपल। आप सभी को पता ही होगा। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो भोपाल पासवान शास्त्री दलित मुख्यमंत्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं, भोपाल पासवान शास्त्री दोस्तों। किस शासक ने बुद्ध को राजगिरी के पास बेनुवन यानी बांस उद्घाटन का उपहार दिया था दोस्तों? तो बिंबिसार दिया था। कौन दिया था? बिंबिसार साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है साथियों? आप सभी को पता होगा, मखाली घोषाल है। कौन है? मखाली घोषाल दोस्तों। सुंगों की राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्रा थी। सुंगों की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मगध में हर्षवर्धन का प्रतिनिधि था? तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, माधव गुप्ता थे। कौन थे? माधव गुप्ता। किस ग्रंथ में पटना में किले के निर्माण और शेर शाह द्वारा पटना को राजधानी बनाए जाने का उल्लेख है दोस्तों?
तारिक ए दाऊदी दोस्तों किस ग्रंथ में पटना में किले के निर्माण और शेरशाह द्वारा पटना को राजधानी बनाए जाने का उल्लेख है? तारिक ए दाऊदी दोस्तों। 1857 की पटना विद्रोह के नेता कौन थे दोस्तों? तो पीर अली। कौन थे? पीर अली नेता थे दोस्तों। अनुशीलन समिति शाखा की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी साथियों? पटना में हुई थी। अनुशीलन समिति की शाखा कहाँ हुई? पटना में। निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य में गर्म झरने हैं दोस्तों? किस वन्यजीव अभ्यारण्य में गर्म झरने हैं? तो आप सभी को पता होगा भीम बांध में दोस्तों गर्म झरने हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं साथियों। चलिए साथियों, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है दोस्तों? नवादा में। आप सभी को पता होगा ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा में साथियों। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों? किशनगंज में दोस्तों। किस जिले में? किशनगंज में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? तो 1106 किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं साथियों। बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है साथियों? 483 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तिरहुत कृषि महाविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ है? मुजफ्फरपुर में तिरहुत कृषि महाविद्यालय है साथियों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1763 में पटना में अंग्रेजी कारखाने पर किसने नियंत्रण स्थापित किया था दोस्तों? मीर कासिम ने। 1763 में पटना में अंग्रेजी कारखाने पर नियंत्रण किसने स्थापित किया था? मीर कासिम ने साथियों। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IGIMS पटना का स्थापना किस वर्ष किया गया दोस्तों? 1983 में किया गया था। राजा मान सिंह को किसके द्वारा बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था दोस्तों? अकबर के दोस्तों। राजा मान सिंह को किसके द्वारा बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? अकबर के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, हम आंसर बता देते हैं। आप लोग बनाइएगा, नहीं बनाइएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बना के डाल देंगे दोस्तों। 141 देखिए साथियों। 141 में आपका देखिए आंसर है 5:6:10 दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 142 का देखिए आपका 19,335 आंसर है दोस्तों। 143 का देखिए 37 ईयर्स है। 144 का दोस्तों 750 बी नंबर है आंसर दोस्तों 144 का। अगर मैथ बनाना शुरू करेंगे दोस्तों तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा दोस्तों। 145 का सी होगा दोस्तों, 15 होगा। अगर नहीं बने कमेंट कीजिएगा तो 10 क्वेश्चन का अलग से वीडियो बना के मैथ बना के अपलोड करेंगे। फिर दोस्तों 146 का देखिए 10 सेकेंड दोस्तों आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक 147 का आपका आंसर हो जाएगा साथियों 3 साल दोस्तों। 148 का आपका 36 हो जाएगा। 149 का आपका 2700 आंसर हो जाएगा दोस्तों। 150 का आपका 1 हो जाएगा दोस्तों। 110 से लेके 120 के बीच में दोस्तों 1 से लेके 100 से लेके नहीं बनाने में बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। आपको हम आंसर बता दिए, आप लोग बनाइए, नहीं बने कमेंट कीजिए, हम इसको बना के आप लोगों को अच्छा से डिस्कशन के साथ बढ़िया से अपलोड कर देंगे साथियों। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, स्टॉप करते हैं।